बात उन दिनों की है जब गुरु नानक देव जी का शरीर बहुत जवान था। जवानी के दिनों से ही उन्होंने राम का नाम बजना शुरू कर दिया था, ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करते थे। उसी दौरान उनके पिता को चिंता हुई कि आखिर मेरा बेटा क्या करेगा भविष्य में, कुछ कमाता जो नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव जी तो जानते थे कि वो बहुत कुछ कमाते हैं। इसी बहुत कुछ कमाने की कहानी है ये। एक बार गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनसे कहा कि तुम मुझसे कुछ पैसे लो और जाकर के कंबल खरीदो और कंबलों का व्यापार करो और लौट के आओ तो कुछ कमा के आना। गुरु नानक देव जी ने अपने पिता की बात मानी और गुरु नानक देव जी निकल गए कंबलों का व्यापार करने। गुरु नानक देव जी जब कंबलों का व्यापार करके लौट रहे थे तो उन्हें कुछ साधु संत मिले। लौटने के बाद जब वो अपने घर आए और घर पर उनके पिता ने उनसे पूछा कि क्यों, वो पैसे कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें व्यापार करने के लिए दिए थे, वो कम्बल कहाँ हैं? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं बहुत कुछ कमा के लौटा हूँ पिताजी, क्योंकि मैंने वो सारे कम्बल लौटते वक्त उन लोगों को दान कर दिए। गुरु नानक देव के पिताजी काफ़ी निराश हुए कि आखिर इस बेटे का क्या होगा, आखिर ऐसा बेटा कौन चाहेगा जो पैसे ना कमाता हो। उसके बाद भी गुरु नानक देव जी की नौकरी की एक जगह और बात की उनके पिता ने और उसी गांव के साहूकार के यहाँ उनकी नौकरी लगवा दी। साहूकार के यहाँ उनका काम सिर्फ इतना था कि जो भी सेना के सैनिक और भी लोग जो अन्न की पर्चियाँ लेकर आएँ, जिनको 1 पसेरी 2 पसेरी या कुछ और ज़्यादा अन्न चाहिए हो, उन लोगों को अन्न देना होता था। गुरु नानक देव जी ने एक दिन बहुत अच्छा कार्य किया। वो सेठ बहुत खुश हुआ। उस साहूकार ने गुरु नानक देव के पिताजी को बताया कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ही सुंदर और सुशील है और काम में काफ़ी अच्छा है। जो जो पर्चियाँ उसके पास आईं उसने वैसा ही काम किया और सबको बराबरी से अन्न बांटा। सारे लोग काफ़ी खुश थे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अच्छा कहाँ होना था, जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो वो तो कुछ और ही मलंग होता है। दूसरा दिन आया। दूसरे दिन गुरु नानक देव जी फिर से अपनी नौकरी पर पहुँचे। नौकरी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अन्न बांटना शुरू किया। आपको पता हो कि हिंदी की गिनती में 11, 12 और 13 होता है, लेकिन पंजाबी लोग जब गिनती गिनते हैं तो उनकी गिनती में 11, 12 और 13 होता है। गुरु नानक देव जी जब अन्न बांट रहे थे तो किसी ने उनसे अनाज मांगा 20 पसेरी। 20 पसेरी में जैसे ही वो 13वीं गिनती में आए, 13 शब्द में आए, वो सब कुछ भूल गए। वो फिर से लीन हो गए परमात्मा की याद में और 13 के बाद उन्होंने ऐसा अन्न बांटना चालू किया कि सिर्फ वो एक ही शब्द पर रह गए कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और सब कुछ तेरा कहते हुए उन्होंने सारा अन्न खाली कर दिया। ये बात जब साहूकार को पता चली तो साहूकार भागता हुआ आया साहूकार और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि मैं इस बात को मान चुका हूँ कि तुम ईश्वर के ही बंदे हो। तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है, ये सब तुम्हारे काम का नहीं। इस कहानी का सारांश ये था दोस्तों कि सब कुछ उसका है। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, ज़िंदगी जिए, शान से रहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम देव सिद्धार्थ है और आप मुझे ओएसपा पर देख रहे हैं। नमस्कार।